Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 3, Customizing Windows 7. Customizing Windows 7 क्या होता है, आप आज वो स्टडी करोगे. Windows 7 is a personal computer operating system developed by Microsoft. Windows 7 एक personal computer operating system होता है जो Microsoft ने डेवलप किया है. It is the part of Windows NT family of operating system. और ये किसका पार्ट है? Windows NT family operating system का एक पार्ट है. Windows 7 was released to manufacturing on July 22, 2009 and became generally available on October 22, 2009, less than 3 years after the release of its predecessor Windows Vista. Windows 7 को कब मैन्युफैक्चर किया गया था, कब रिलीज़ हुआ था? ये 22 जुलाई 2009 में, और आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया था ये 22 अक्टूबर 2009. लेस दैन 3 years टाइम लगा इसे विंडोज़ विस्टा के बाद रिलीज़ होने के लिए. Windows 7 is a GUI operating system. Windows 7 एक GUI operating system है, means graphical user interface. It provides graphical components to the user to interact with computers. ये कंप्यूटर के यूज़र्स को graphical component प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए. It provides commands in the shape of mouse and other graphical objects like icons. ये कमांड्स एक माउस की शेप की तरह उसे प्रोवाइड कराता है. ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे आइकन्स की तरह ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है. यूजिंग माउस पॉइंटर वी कैन ईजिली यूज दिस ऑब्जेक्ट टू गेट आर वर्क डन. बिकॉज ऑफ दीज ग्राफिकल कंपोनेंट्स इट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. देखो, अब आपको इसने एक माउस की शेप का आइकन प्रोवाइड करवाया है, कमांड प्रोवाइड करा है, तो आप उससे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है, कोई भी वर्क आप परफॉर्म कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो. सो इन्हीं सब ग्राफिकल कंपोनेंट की वजह से आपको ये कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ दीज विंडोज़ कंपोनेंट. तो अब हम इन विंडोज़ कंपोनेंट के यूजेस समझेंगे. द वेरियस ग्राफिकल कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 7 आर. अब देखो, वेरियस ग्राफिकल कंपोनेंट विंडोज़ 7 के कौन कौन से होते हैं. नंबर 1 इज़ डेस्कटॉप. दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर इज़ बूटेड विद विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सबसे पहली स्क्रीन होती है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है. ओके. देन सेकेंड, दीज आर द स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स विच शोज वेरियस प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा. द एसोसिएटेड प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड बाय डबल क्लिकिंग दीज आइकन्स. सो देखो, नेक्स्ट आता है आइकन्स. आइकन्स क्या होते हैं? आपके स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको शो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा. एसोसिएटेड प्रोग्राम कैन बी ओपन, और आपको इन प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप इन आइकन्स पे डबल क्लिक करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ये कंप्यूटर आइकन ओपन करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा. रिसाइकिल बीन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो रिसाइकिल बीन ओपन हो जाएगा. ऐसे आप आइकन्स ओपन कर सकते हैं. दैन शॉर्टकट. These objects are the links to file, folders और programs stored at some other location. शॉर्टकट क्या होता है? ये आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लिंक होती है किसी फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम की जो किसी दूसरे लोकेशन पे भी आप स्टोर करके रख सकते हो. These are represented by the icon having a jump arrow to its lower left corner. ये आपको कैसे रिप्रेजेंट करता है आइकन? इसमें आपका लोअर साइड, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में आपका उल्टा एरो का साइन आपको शो होता है. तो आपको ये, इसका मतलब क्या है? ये आपकी शॉर्टकट की है. Then taskbar. This component is present at the bottom of desktop screen by default. ये taskbar आपके बाय डिफ़ॉल्ट ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिल्कुल बॉटम पार्ट ऐसे नीचे की साइड पे होती है, जिसे आप बोलते हैं taskbar. It is used to manage multiple programs open in different windows. अब जो आपकी टास्क बार होती है उसमें काफ़ी सारे आइटम्स एक साथ में ओपन हो सकते हैं और आप उसे मैनेज कर सकते हो. टू स्विच फ्रॉम वन विंडोज़ टू अनदर वी कैन क्लिक देयर बटन ऑन द टास्क बार. अगर आपको इस विंडो में एक से दूसरा ओपन करना है तो आप टास्क बार से ओपन कर सकते हो. स्टार्ट पर आता है स्टार्ट बटन. अब स्टार्ट बटन क्या होता है? दिस इज़ अ गेटवे टू विंडो एंड द विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर. ये एक आपका विंडोज़ का विंडो गेटवे प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है. When clicked, it opens the start menu that helps to launch any program, search, setting, etc. जब आप स्टार्ट बटन पे ओपन करते हो, राइट,
सो इस स्टार्ट बटन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस विजिबल होते हैं। लाइक कोई भी आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, कुछ सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, राइट। कुछ सेटिंग चेंजेस करनी है तो आप सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। फिर आता है स्टार्ट मेन्यू। अब आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करा तो क्या क्या शो होता है, तो आपकी स्टार्ट मेन्यू ऐसे शो होती है आपको, ठीक है, ऐसे डिस्प्ले हुई। दिस मेन्यू प्रोवाइड्स ऑप्शन इन 2 डिफरेंट पेन्स। ये आपको 2 डिफरेंट पेन में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये फर्स्ट पेन है, ये सेकंड पेन है। अब देखो पेन का नेम क्या होता है। द लेफ्ट पेन गिव्स एक्सेस टू द प्रोग्राम और सर्च बॉक्स, while right pane gives access to commonly used location like document, pictures, music, etc. अब मैंने आपको बोला था 2 पेन्स होती है। फर्स्ट पेन है आपकी लेफ़्ट पेन, सेकंड पेन होती है आपकी राइट पेन। अब आपको लेफ़्ट पेन क्या शो करती है, आपको सर्च बॉक्स के साथ वेरियस प्रोग्राम्स के नेम शो करती है, राइट। अब जो आपकी सेकंड पेन होती है दैट इज़ राइट पेन, ये आपकी लोकेशंस बताती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, पिक्चर्स है, म्यूज़िक है, आपका कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, ये आपको ये शो करती है। ओके, फिर आते हैं चेंज इन सिस्टम डेट एंड टाइम। अब आप स्टार्ट मेन्यू से सब ओपन करना सीख गए, तो देखो आप सिस्टम में अपने डेट और टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम वो भी सीखते हैं। Windows 7 keeps the track of current data and time, which is displayed on the right side of taskbar in the notification area. Windows 7 आपकी करंट डे की इंफॉर्मेशन, डेट और टाइम क्या है वो डिस्प्ले करता है आपके टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में राइट हैंड साइड। मीन्स आपकी टास्क बार यहाँ प्रेजेंट होती है। सो यही राइट हैंड साइड पे आपको टाइम डिस्प्ले करता है, राइट। इफ़ द date time is not updated automatically due to some reason, you can see it like this. देखो आपको मैंने बताई थी टास्क बार आपके बॉटम में होती है, ये टास्क बार है आपकी। इसमें देखो आपको राइट हैंड साइड पे डेट और टाइम शो हो रहा है, तो ये तो आपको शो किया। अगर आपके ऑटोमेटिकली टाइम अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको इस तरह से वॉच ओपन करके देखने को मिलेगी, जहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो स्टेप 1 क्या होता है। Click the clock in the notification area and click change date and time settings, pop-up calendar and clock box. आपको इस जगह पे क्लिक करना है। इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन लिखा आएगा चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। सो जब ये बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। स्टेप 2, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर आपका इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। क्लिक चेंज डेट एंड टाइम बटन ऑन द डायलॉग बॉक्स। अब देखो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। सो आपको ये ओपन कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर मेक चेंजेस इन द कैलेंडर एंड डिजिटल क्लॉक एज नीडेड बाय क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग इंडिविजुअल पार्ट। क्लिक ऑन ओके बटन। फिर आपका ये बॉक्स ओपन हो गया। अब आप यहाँ से देखो आपका डेट सेलेक्ट कर लो, टाइम चेंजेस कर लो, जैसे जैसे आपको करना है। देन जब आप पूरा इंडिविजुअल पार्ट इसका सेलेक्ट कर लेते हो, चेंज कर देते हो, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके, सो इस तरह से आप अपने सिस्टम की डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर। अब आप वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड इमेज और पिक्चर विच अपीयर्स बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन डेस्कटॉप। वॉलपेपर क्या होता है, आपकी एक बैकग्राउंड इमेज और पिक्चर है जो आपके डेस्कटॉप में किसी भी फोल्डर्स के पीछे विजिबल होती है, राइट। सो टू चेंज द बैकग्राउंड, अब आपको पता है वॉलपेपर होता क्या है। अब वॉलपेपर को आप अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड चूज पर्सनलाइज ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। आपको क्या करना है, जो डेस्कटॉप है उसमें राइट क्लिक करोगे, राइट, जहाँ पे आपका ब्लैंक एरिया कोई भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल नहीं है, उधर आपने राइट क्लिक किया तो आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें आपको सबसे लास्ट में देखो पर्सनलाइज लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर्सनलाइज ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन पर्सनलाइजेशन विंडो। अब आपने पर्सनलाइज से यहाँ इसको ओपन कर दिया, राइट। अब आपको ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। इसमें आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है जो आपको यहाँ पे विजिबल है, राइट। जब आपने इधर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक किया सो देखो क्या ओपन हो गया, आपकी ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द बिल्ट इन गैलरी और क्लिक ब्राउज बटन टू चूज़ योर न्यू वॉलपेपर। अब आपको इतनी सारी इमेजेस शो हो रही है
इनमें से जो भी आपको फेवरेट लगती है, आपको अच्छी लगती है कि येस मुझे ये वाले वॉलपेपर अपनी डेस्कटॉप पे लगाना है, सो सेलेक्ट दैट। उसके बाद आप ब्राउज़ पे क्लिक करके अपना वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका न्यू वॉलपेपर रेडी है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के लिए। देन देखो, डबल क्लिक द पिक्चर टू सेट इट एज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर। फिर आपने ब्राउज़ कर लिया, उसमें से चूज़ कर लिया, अब आपने डबल क्लिक भी कर दिया। सो इस तरह से आपके पीछे वॉलपेपर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आता है स्क्रीन सेवर। देखो स्क्रीन सेवर क्या होता है। स्क्रीन सेवर इज़ एन एनिमेशन और पैटर्न विच रन्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ इन आइडल मोड। स्क्रीन सेवर आपका वो एनिमेशन या वो पैटर्न होता है जब आप थोड़े लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स तक आपने कंप्यूटर को टच नहीं किया। सो क्या होता है, वहाँ पे आपका एक एनिमेशन और पैटर्न दिखने लग जाता है। तो वो कैसे दिखता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इट हेल्प्स टू सेव द मॉनिटर स्क्रीन फ्रॉम डैमेज एंड टू स्क्रीन इट इंक्रीज इट्स लाइफ। जब आपका वो ऑटोमेटिकली बंद होके स्क्रीन सेवर आ जाता है तो इससे आपका बेनिफिट क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है आपके लिए कि आपकी मॉनिटर स्क्रीन ख़राब होने से बच जाती है और थोड़े लंबे टाइम तक के लिए सेफ़र साइड पे रहती है। आप ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ कर पाते हैं। सो टू सेट और चेंज द स्क्रीन सेवर, तो अब कैसे चेंज करते हैं हम वो देखते हैं। Right click in the blank area on desktop and click personalize option to open the dialog box as shown। आपको अगेन ब्लैंक स्पेस, जैसे यहाँ पे कोई फोल्डर्स नहीं है तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया माउस से, ठीक है। फिर आपको अगेन पर्सनलाइज पे जाना है। पर्सनलाइज पे आप क्लिक करोगे तो आपको अगेन ऐसे शो हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगेन click on the screen saver option in this window to open screen saver setting dialog box as shown in figure। अब आपने उस स्क्रीन पर आपको जहाँ से आपने वॉलपेपर चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया था स्क्रीन सेवर, अब आपके आगे स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। चूज़ अ स्क्रीन सेवर फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट एंड सेट इट विद टाइम विच विल बी द सिस्टम आइडल टाइम। क्लिक ऑन ओके बटन टू एक्टिवेट द स्क्रीन सेवर। अब आपको देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दे रखा है। ये जो आपका उल्टा एरो होता है आप इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। सो ड्रॉप डाउन एरो आप अगर नीचे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली इसमें लिस्ट होंगे कि कौन कौन सा नेम है, कैसा पैटर्न चाहिए। सो आपको पैटर्न की लिस्ट विजिबल हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते ही आपकी लिस्ट आएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो आपको कैसा पैटर्न चाहिए। देन कितने टाइम के लिए चाहिए तो यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लो कि आपको 5 मिनट में इसको ऐसे स्क्रीन पैटर्न डिस्प्ले करना है, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे आपका स्क्रीन सेवर सेव हो जाएगा। देन न्यू फीचर्स इन विंडोज़ 7। अब देखो न्यू फीचर्स क्या है विंडोज़ 7 के। विंडोज़ डिफरेंट है तो विंडोज़ 7 के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंस होती है। वो क्या है, There are many new features added in Windows 7 to enhance its speed, performance, appearance, etc. Windows 7 ने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए हैं। इसकी स्पीड जैसे कि परफॉर्मेंस है, इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ये सब कुछ ऐड किए हैं। सो एरो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आती है। एरो टेक्नोलॉजी, अब देखो एरो टेक्नोलॉजी क्या होती है। Windows 7 includes 4 new technologies called Aero Snap, Aero Shake, Aero Peek, Aero Flip। विंडोज़ 7 ने 4 न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो मैंने अभी आपको नेम्स बताए। सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम इनको एरो स्नैप के बारे में। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स क्विक वे टू रिसाइज द ओपन विंडो बाय ड्रैगिंग दैम टू लेफ्ट और राइट साइड ऑन द डेस्कटॉप। द ड्रैग विंडोज़ ऑटोमेटिकली। देखो इस टेक्नोलॉजी ने आपको एक क्विक तरीका दिया है जिससे आप अपनी विंडोज़ में इसको रिसाइज कर सकते हो, एक कोने में लेके जा सकते हो डेस्कटॉप पे, आइदर लेफ़्ट और आइदर राइट साइड। जैसे आपको ये शो हो रहा है, आपने इसका साइज़ स्मॉल कर दिया, इसको स्मॉल कर दिया, स्क्रीन पे दो स्क्रीन डिस्प्ले कर रहे हो। सो ये आपको एरो स्नैप ने एक मेथड प्रोवाइड किया है। गेट स्नैप इनटू द 50% ऑफ द व्यूएबल स्पेस ऑन द मॉनिटर। ये आपकी जैसे जो स्क्रीन डिस्प्ले करते हो तो पूरी स्क्रीन पे आती है, वो उसको 50% मीन्स हाफ में भी डिवाइड करके आपको शो करता है।
दिस इज़ यूज़फुल व्हेन यू वांट टू व्यू कंटेंट्स इन टू विंडो साइड बाय साइड। और ये आपको कब यूज़ आता है? जब आपको टू विंडोज़ को साइड बाय साइड वर्क करना पड़ता है। फिर आता है एरो शेक। अब एरो शेक क्या होता है? दिस फीचर कैन बी यूज टू क्विकली मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वन। एरो शेक ने आपको ये फीचर दिया है कि आप जल्दी से मिनिमाइज़ कर सकते हो सारी विंडोज़ को जो एक्टिव है उसके अलावा। To use this feature, you can click the title bar of active window and shake it. The minimized window can be restored by repeating the same process. और आप इस फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो? जब आप टाइटल बार पे इस पर क्लिक करोगे, उसको शेक करोगे तो वो नीचे मिनिमाइज़ हो जाएगा। मीन्स उसको थोड़ा सा भी आपने हिलाया आपके माउस की हेल्प से तो वो मिनिमाइज़ हो जाता है। और ये आप रिपीट भी कर सकते हो स्टेप। आपने जैसे मिनिमाइज़ किया वैसे आप अगेन ओपन कर सकते हो। एरो पीक। फिर आता है एरो पीक। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू क्विकली व्यू द डेस्कटॉप बाय मेकिंग ऑल द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट। ये टेक्नोलॉजी आपको क्या करता है? ये क्विकली डेस्कटॉप पे जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं विंडोज़ को ट्रांसपेरेंट कर देता है। इट कैन बी यूज बाय पॉइंटिंग शो डेस्कटॉप बटन इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये आपकी टास्क बार कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी ये लोअर साइड, कंप्यूटर की लोअर साइड में। यहाँ पर आपको क्या करना है? राइट हैंड कॉर्नर पे टास्क बार पे शो डेस्कटॉप पे आप क्लिक करते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ होता है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी विजिबल नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, स्क्रीन से गायब होता हुआ दिख जाता है। ये फीचर प्रोवाइड किया है एरो पीक ने। दैन एरो फ्लिप। फिर हमने देखे थे 4 फीचर्स। नाउ लास्ट इज़ एरो फ्लिप। एरो फ्लिप क्या होता है? This arrow effect can be used to flip between the different open windows in 3D mode. ये एरो इफेक्ट आपकी विंडो को फ्लिप करता है। तो देखो इस तरह से 3D मोड में आपको यहाँ पे भी विंडो ओपन थी, ये विंडो ओपन है, इधर विंडो ओपन थी, राइट? 3 विंडोज़ ओपन है तो आपको 3D की तरह बता रहा है। दिस फीचर्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस विंडो कीज़ एट द सेम टाइम। जब आप कीबोर्ड पे से कंट्रोल और विंडो की पर प्रेस करोगे, है ना, तो आपको ये फीचर दिख जाएगा कि आपकी विंडो 3D मोड में डिस्प्ले हो रही है। यू कैन ऑल्सो यूज़ एरो कीज़ और मूव माउस स्क्रॉल बटन टू नेविगेट अमॉन्ग द विंडोज़ इन 3D मोड। आप एरो कीज़ से भी कर सकते हो। जब आप एरो कीज़ से या माउस पे इन किसी पे एरो करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे, एक पे जैसे आपने इधर क्लिक किया तो इसमें 3 विंडोज़ ओपन थी आपकी, तो इस तरह से आपको 3 विंडोज़ शो करेगा और ऊपर ऐसे बताएगा कि 3 विंडोज़ हैं। प्रेसिंग एस्केप वी विल क्लोज द 3D फ्लिप मोड। और अगर आप अपने कीबोर्ड में से एस्केप की पे क्लिक कर देते हैं तो ये 3D फ्लिप मोड आपका बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। स्नीपिंग टूल। अब स्नीपिंग टूल क्या होता है? दिस टूल कैन बी यूज टू कैप्चर स्क्रीनशॉट अपीयरिंग ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन एंड देन एनोटेट, सेव और शेयर द इमेज। आप जैसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको पता है आप कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे लेते हैं आप? इस स्नीपिंग टूल की हेल्प से। जब आप स्नीपिंग टूल ओपन करते हैं तो आप इससे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, जो आप बाद में उसको सेव कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो उस इमेज को। यूजिंग दिस यू कैन कैप्चर फ्री फॉर्म स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, विंडो स्नैप और फुल स्क्रीन स्नैप। आप इससे फ्री फॉर्म स्नैप भी ले सकते हो पूरा, या कोई रेक्टेंगुलर, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो, पूरे विंडो की फुल स्क्रीन की ले सकते हैं आप। दिस टूल कैन बी एक्टिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। और आप इसे ओपन कहाँ से कर सकते हो? स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, तो देखो ये लिखा स्निपिंग टूल। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। देन जंप लिस्ट। अब जंप लिस्ट क्या होता है? दिस न्यूली एडेड फीचर्स इन विंडोज 7 अलाउज यू टू क्विकली ओपन द रिसेंटली यूज्ड फाइल, फोल्डर्स और वेबसाइट ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोग्राम इन विच दीज आर क्रिएटेड। अब ये जो आपका जंप लिस्ट है, ये विंडोज 7 का एक न्यूली एडेड फीचर है। इसमें क्या होता है? आप रिसेंटली जो आपने क्विकली फाइल्स ओपन की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट, सो आप डॉक्यूमेंट को जल्दी से क्विक वे में आप इसे ओपन कर सकते हैं, रिसेंट फाइल्स को अपने। You can open the jump list by right clicking on the program button on the taskbar or by pointing on the program you have pinned to the start menu. आप इसे कैसे ओपन कर सकते हो? आप अपनी टास्क बार में अगर राइट क्लिक करोगे किसी प्रोग्राम बटन के ऊपर,
तो वो आपको क्विकली बता देगा कि ये फाइल्स आपने ओपन कर रखी थी रिसेंट में। या आप स्टार्ट मेन्यू में जब उसे पिन करके इधर भी आप लेके आ सकते हो। ये आपके सारे पिन फाइल फोल्डर्स हैं। ओके, देन स्टिकी नोट्स। अब देखो स्टिकी नोट्स क्या होते हैं। स्टिकी नोट्स कैन बी यूज टू राइट to do list, a reminder or anything else you want to write using a pad of paper. स्टिकी नोट्स आप किस लिए यूज़ करते हो? आप इसमें कोई रिमाइंडर या कुछ लिखना चाहते हो या आपको याद रखना है कोई इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो आप इसको जैसे आप पेपर में राइट करते हो वैसे कंप्यूटर में स्टिकी नोट्स में लिख सकते हो। यू कैन राइट अ नोट यूजिंग कीबोर्ड और टैबलेट पेन. You can create as many notes as you want at one time, which can be opened anything on the desktop using sticky notes option in the start menu. Accessories. आप क्विक या आपके स्टिकी नोट्स में जितने चाहे उतने नोट्स आप राइट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। और आपको जब भी इसे ओपन करना है तो आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं? आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स पे क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू में, और उसके लिए आपको कैसे ओपन करना रहेगा? स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, इधर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको ऐसे शो होंगे फाइल्स फोल्डर्स, ठीक है। इसमें आपने स्टिकी नोट्स पे ओपन किया, स्टिकी नोट्स पे ओपन करते ही आपका ऐसे पैड ओपन हो जाता है और आप जितना चाहे उतना इसमें राइट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, विंडोज़ गैजेट्स। अब विंडो गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स आर द मिनी प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड विद विंडोज़ 7 which can be placed on the desktop or quick information about date, time, न्यूज़ हेडलाइंस, CPU स्पीड, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। गैजेट्स आपके मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जो विंडोज 7 ने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपके डेस्कटॉप पर क्विक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए काम आता है। जैसे कि आप कैलेंडर, क्लॉक, CPU मीटर कर सकते हो, करेंसी देख सकते हैं, आप वेदर देख सकते हैं, स्लाइड शो देख सकते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर ऑन कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको विंडो गैजेट्स प्रोवाइड करता है। टू ऐड गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप। अब आपके पास शॉर्टकट कीज़ तो है, पर अब आप गैजेट्स डेस्कटॉप पे ऐड कैसे करोगे? सो स्टेप 1, राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप टू चूज़ गैजेट ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। आपको अगेन ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें से आपको सेकेंड लास्ट ये गैजेट ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ठीक है। Then gadget gallery will appear. Double click the required gadget or right click on it and choose add option in the shortcut menu. आपको या तो इस पर आप डबल क्लिक कर दो तो ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू पे क्लिक कर दो। The select gadget will appear on the desktop. Drag and place it as suitable location. अब आपने इसमें से मुझे जैसे क्लॉक चाहिए, मैंने क्लॉक पे डबल क्लिक किया तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके जैसे इस पर आपने राइट क्लिक किया और इस पर सेलेक्ट कर दिया ऐड गैजेट्स, तो आपके ये स्क्रीन पर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। देन द सेलेक्टेड गैजेट विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। हो गया। क्लोज द गैजेट गैलरी। फिर यहाँ से इस गैजेट गैलरी को क्लोज कर दो। टू रिमूव अ गैजेट फ्रॉम द डेस्कटॉप। अभी तो आपने ऐड करना सीखा, हमने ऐड कर दिया। बाय मिस्टेकन मुझे क्लॉक ऐड करनी थी बट मैंने कैलेंडर ऐड कर दिया, सो अब मैं इसे रिमूव कैसे करूँगी? So take the mouse pointer over the gadget and click close button which appears beside the gadget. फिर जब आप इसके ऊपर पास में आओगे ना, जब आप इसके पास पे आप आ गए तो आपको ऐसे क्लोज बटन या सेटिंग दिखता है, तो आप इस क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। या फिर you can also right click on the gadget and choose close button option in the shortcut menu. या फिर आपने इस क्लॉक के ऊपर राइट क्लिक किया और देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज गैजेट, आप इस क्लोज गैजेट पर क्लिक कर देंगे। सो आपका गैजेट आपके डेस्कटॉप पर से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।